Good morning, students. Today we are going to read past indefinite tense. इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा, जो वाक्य के अंत में आते हैं, जैसे ता था, ती थी, ते थे। एग्जाम्पल: I wrote a book. मैंने एक किताब लिखी। दूसरा एग्जाम्पल है, मोहन डिड नॉट वॉश हिज सॉक्स यस्टरडे। मोहन ने कल अपने मोजे वॉश नहीं किए थे। इसका फॉर्मूला है, अगर हम एफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जब नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद में डिड नॉट लिखेंगे। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने एफर्मेटिव में लगाई थी उसको फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उसके बाद में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि हम इस नोट को डिड के बाद भी लगा सकते हैं। तो डिड को और नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डिडंट लिखते हैं। तो डिडंट, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस टेंस के यूजेस की। इसका यूज कहाँ होता है? तो हमें ध्यान रखना है कि पास्ट हैबिट दिखाने के लिए इसका यूज होता है। जैसे आई प्लेड बैडमिंटन, मैं बैडमिंटन खेलता था। राधा वेंट टू स्कूल, राधा स्कूल जाती थी। तो ये पास्ट हैबिट को शो कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को भी सिंपल पास्ट में बदल देंगे। जैसे हमने देखा यहाँ पर कि सुधीर सेड और इन्वर्टेड कोमा में सेंटेंस लिखा हुआ है आई गो टू माउंट आबू। देखिए इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर जो एक क्लॉज लिखा गया है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जब आपको नरेशन पढ़ाया जाएगा वहां आपको डिटेल में समझा देंगे। इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो फ्रेज लिखा है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो लिखा है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेकंड फॉर्म में दे रखी होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। हम यहाँ पर सेड जो है ये से की सेकंड फॉर्म है। सेड से की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में आती है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको चेंज करेंगे इस तरह से बन जाएगा सुधीर सेड दैट। आई को यहाँ सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, सुधीर लड़का है इस वजह से यहाँ पर ही बन करके आ जाएगा। ही गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट टू माउंट आबू। सुधीर said that he went to Mount Abu। आगे देखते हैं हम if clause। कंडीशनल सेंटेंस में जब if clause होता है उसके साथ
सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यहां सेंटेंस दे रखा है, इफ ही ट्राइड टू ब्लैकमेल मी आई वुड इन्फॉर्म यू। देखिए यहां पर इफ दे रखा है और इफ के बाद में ही के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, यानी ये पास्ट सिंपल है। ये हमेशा याद रखना है कि यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अगर उसने मुझे ब्लैकमेल किया होता, आई वुड इन्फॉर्म यू, तो मैं आपको बता देता। इसके आगे देखते हैं हम, विश और इफ ओनली के साथ सिंपल पास्ट टेंस आएगा। देखिए जहां भी आई विश से सेंटेंस बने या इफ ओनली से सेंटेंस बने, तो इससे में ये बात का ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होता है, ये पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। देखिए आई विश आई वर अ मिलेनियर, मैं इच्छा करता हूं या मैं आशा करता हूं, या फिर हम यूं कह सकते हैं काश आई वर ए मिलेनियर, काश के मैं एक मिलेनियर होता। इफ ओनली के बाद में देखते हैं हम, तो इफ ओनली ही अलाउड मी टू डिलीवर अ लेक्चर, तो यहां पर भी हमने देखा कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है। इफ ओनली के बाद में सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया है। नेक्स्ट यूज देखते हैं हम इसका, इट इज टाइम के साथ भी सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। देखिए इट इज टाइम वी वेंट होम, यहां देख लीजिए इज लगा हुआ है, आप कंफ्यूज ना हो कि यहां पर इज है तो यहां आप इसको गो कर दें, ऐसा नहीं है। इट इज टाइम, इस फ्रेज को याद रखें, इट इज टाइम लिखा हुआ आएगा तो वी के बाद में हमने यहाँ क्या लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। सब्जेक्ट कोई सी भी हो, यहाँ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिखनी होगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका, 10 o'clock, इट इज टाइम यू वेंट स्कूल, ये इट इज टाइम आ गया। उसके बाद में वर्ब की यहां पर सेकंड फॉर्म दी गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के लिए एक कोड है बाली, BAALY, बाली। B फॉर बिफोर, A फॉर आफ्टर, A फॉर अगो, L फॉर लास्ट, और लास्ट के अंदर लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट डे, लास्ट ईयर, एटसेट्रा। Y फॉर यस्टरडे।